गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 विषय हिंदी का पेपर लेके आ गए हैं कक्षा 10वीं का पूरा दोस्तों आपका 75 में 75 अंक आने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, फुल सॉल्यूशन आपको A to Z प्रोवाइड कराने वाले हैं। 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन दिखाया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर जो देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपका देखो सेट ए होने वाला है और जितने भी आपके सेट होने वाले बी सी डी, ठीक है ना, चारों के चारों सेट आपके सेम होने वाले हैं। ऊपर नीचे आपके प्रश्न होने वाले हैं, बाकी आपको सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोग पीडीएफ देखने को मिल जाएगा आपको फुल सॉल्यूशन का और पेपर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 23 क्वेश्चन होने वाला है, 75 अंक का आपका पेपर होने वाला है। टाइम आपका 3 घंटा होने वाला है। कोड जो होने वाला है आपका J530 होने वाला है और नीचे जो होगा आपका 401 कोड होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है। यहाँ पर दोस्तों निर्देश में आपको क्या दिया है, सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है और 1 से 5 तक आपके 1 अंक निर्धारित रहेंगे, जो आपके 30 अंक यहाँ पर आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आपके यहाँ पर दोस्तों 2 अंक के प्रश्न होने वाले हैं जो 30 शब्द में आपको लिखने हैं 6 से 17 तक, ठीक है ना। 18 से 20 तक आपके 3 अंक प्रश्न होने वाले हैं, 75 शब्द में आपको लिखना है। और 5वां देख सकते हो यहाँ पर आपको 120 शब्द में लिखना है। आपको 21 से 23 तक के यानी 3 प्रश्न आपको 4 अंक के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कोड जो होने वाला है सेम टू सेम आपको देख लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर जो पहला होने वाला है यहाँ पर निकाल लेते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर आपका पहला यहाँ पर क्या दिया गया, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर पहला आपका दिया गया है, यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो सही, तो हिंदी काव्य साहित्य का दूसरा काल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल, यानी सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पूछा गया है सूरदास ने किस भक्ति को श्रेष्ठ माना है, तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाह, यानी सगुण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो आपका तीसरा पूछा है गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सा यानी 28। इसके बाद चौराहा में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दृगु। इसके बाद देख सकते हो रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किस आचार्य की है, तो आचार्य विश्वनाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका छठवां है डॉट का बचपन नाम हर नाम दास था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशल्यायन, यानी कि वाह वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट पूछा जाता है यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा में आपका रिक्त स्थान को आपको चयन करना है, तो यहाँ पर 6 अंक के आपके आएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो पहला पूछा गया चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट मात्राएं होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 16 मात्राएं होती हैं, यानी 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखिका मनु भंडारू का जन्म, दूसरा पूछा गया आपका लेखिका मनु भंडारी का जन्म जो हुआ था यहाँ पर भानपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पूछा गया समास डॉट प्रकार के होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत के माथे पर हमेशा डॉट चमकता था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदन। इसके बाद अगला आता है आत्मकथ कविता के कवि डॉट है, तो जयशंकर प्रसाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जल का पर्यायवाची नीर हो जाएगा। सही जोड़ी का मिलाकर यहाँ पर आपको लिखना है, तो 6 अंक की आपकी पूछी जाएंगी, तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पूछा है कलम का जादूगर, तो कलम का जादूगर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ई वाले से मिल जाएगा, यानी कि आपका स्वयं प्रकाश जी पर। रामचरितमानस जो है आपका महाकाव्य है और बादशाह सम्राट जो कहा जाता है, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर तीसरे का आपका दा, यानी कि आपका हो जाएगा सूरदास। काव्य की आत्मा जो है यहाँ पर आपका चौथे का हो जाएगा बा वाला, यानी रस। इसके बाद बिहारी सत्य जो बिहारी की यहाँ पर रचना हो जाएगी। मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर छठवें का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि अग्रे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी मैचिंग आपको कर लेनी है तैयार। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों एक शब्द यानी कि एक वाक्य में आपके उत्तर पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट याद कर लेना, पूरा का पूरा सेम टू सेम एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो पहला आपका पूछा गया उपमा अलंकार के कितने अंक होते हैं, तो उपमा अलंकार के यहाँ पर होते हैं 4 अंक, ठीक है ना। तो 4 अंक इसका करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगाई गई थी, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्बे के चौराहे पर, ठीक है ना। यशपाल की रचनाओं पर किसका प्रभाव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद, यानी कि आपका मार्क्सवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ईश्वर के अनेकों नाम हैं, तो इसका आपका शुद्ध करना है वाक्य को, तो ईश्वर के अनेक नाम हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है, तो रति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल कांड, ठीक है ना। इसके बाद पूछा गया आपका सत्य असत्य, यहाँ पर चयन करना है आपको, 6 अंक के पूछे जाएंगे। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। पहला वाला आप क्या हो जाएगा सत्य। इसके बाद दूसरा पूछा गया माटी की मूर्ति रेखाचित्र
तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा, हरि गीत का छंद में 30 मात्राएं होती हैं, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका गोपियों का योग का संदेश देने श्री कृष्ण आए थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और उपसर्ग शब्द के अंत में होते हैं लगता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं सबसे पूर्व लगाए जाते हैं ना, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों पद्धतियों के देश में राम वृक्ष बेनीफुली का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। जो लास्ट वाला है आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में आपका पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और लिंक काम नहीं करती तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल 91 सर्च करो और फटाफट ज्वाइन हो जाओ। इसके में देख सकते हो आपका प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, यानी आपको लिखना है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखनी है। प्रवृत्तियां एक ही बात होती है आपकी, तो यहाँ पर दोस्तों नई कविता की अथवा में पूछा गया है रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां, ठीक है ना। 7वां है आपका गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, और कैप्टन कौन था, कौन सी आहत करती थी, उसे कौन सी याद करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर दोस्तों ये आपका दिया गया है नई कविता की 2 विशेषताएं, तो ये आपको याद कर लेनी है। यहाँ पर इसके अथवा वाला में देख सकते हो रीतिकाल की 2 विशेषताएं दी गई हैं, तो ये आप लोग याद कर लेना पूरा का पूरा। इसके बाद 7 में पूछा गया था गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो प्रजा के हित की रक्षा करना होता है और नीची राजधर्म का पालन करना होता है। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो आपका पूछा गया है अथवा में पूछा गया था कस्बे का है, यहाँ पर जो कैप्टन कौन था ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसको आप लोग याद कर लेना। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं A to Z सभी प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आपका गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अथवा में है आपका देख सकते हो प्रसाद जी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। इसमें देख सकते हो 8 का सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं, तो ये आपका 8 का सॉल्यूशन हो जाएगा। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। इसमें अथवा भी देख सकते हो फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं अथवा सहित, ठीक है ना। तो आपको अथवा सहित यहाँ पर याद कर लेने हैं। इसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि आपको सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसमें आपको देख सकते हो ये दिया गया है, अथवा भी आपको याद करना है, तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको दिखाएंगे। 9 में देख सकते हो ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है और इसका अथवा का भी सॉल्यूशन दिया गया। फटाफट आप लोग याद करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका, यहाँ पर महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर, ठीक है ना। स्थायी भाव विभाव संचारी भाव में आपको 2 अंतर, स्थायी भाव संचारी भाव में, ठीक है ना। तो इसमें आपको देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन ये दिया गया है, महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर। और यहाँ पर आपके देख सकते हो स्थायी भाव और संचारी भाव में 2 अंतर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसको याद कर लेना है और फुल सॉल्यूशन PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 10 का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका अथवा का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11, मानवीय गण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित 2 छंद या लक्षण उदाहरण सहित आपको लिखिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। ये देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका अथवा का हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नाटक एकांकी में आपको 2 अंतर लिखने हैं, अथवा में आपका लोकती मुहावरे में अंतर लिखने हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। एक ही बात होती है। इसके बाद दोस्तों आपके 2 अंक के प्रश्न चल रहे हैं, इसके बाद आपके 3 अंक 4 अंक के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों आपका था प्रश्न नंबर 13, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी पर आपको 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखनी है, ठीक है ना। यशपाल पर तो आप कोई भी एक कर सकते हो, अथवा में देख सकते हो इसका अथवा यशपाल दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें आपको देख सकते हो प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन ये दिया गया है आपका, और अथवा वाला भी ये दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद 13 में देख सकते हो आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जो था, तो इसका आपको सॉल्यूशन ये दिया गया। फुल आपको याद कर लेना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। A to Z पूरा आपको याद करके जाना है। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 13 था, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। मैं फटाफट दिखाते जाता हूँ आप लोगों को। तो इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11, यानी प्रश्न नंबर 14, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो 2 अंक का प्रश्न है आपका। अथवा में देखते हो गत्तोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा है, ये आपका 2 अंक का प्रश्न है। इसके बाद देखते हो आपका नेक्स्ट, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं सबसे पहले। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देख सकते हो ये दिया गया है, और अथवा में आपका ये दिया गया है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है 15, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों बोली और भाषा में अंतर लिखने हैं आपको
15वां क्वेश्चन है आपका। और इसमें देख सकते हो ये आपका अंतर हो जाएगा, भाषा बोली में आपको लिख देना है ये अंतर। देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं, तो 4 अंतर दिए गए हैं, कोई भी आपको 3 ही याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आपका दिया गया है, यहाँ पर एक शब्द में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, निम्न शब्दों को, और इनका अर्थ लिखना है, अथवा में देख सकते हो मुहावरों का अर्थ आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो दोनों का सॉल्यूशन दिखाते जाते हैं आपको। देख सकते हो यहाँ पर 15 का सॉल्यूशन ये हो जाएगा आपका, और 16 का देख सकते हो ये दिया गया है आपका, एक वाक्य में आपको कन्वर्ट करना था, और अथवा में आपको देख सकते हो वाक्य में प्रयोग करना था, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। इस पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 17। एक अनुच्छेद लिखना है किसी भी एक पर आपको। तो अनुच्छेद देख सकते हो ये आपका दिया गया है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं फटाफट आपको। ये अनुच्छेद दिया गया, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन लाभ हानि, ठीक है ना, क्या लाभ है क्या हानि है, इस पर आपको अनुच्छेद दिया गया है। तो इसको आप लोग याद कर लेना, आप चाहो जूम करके इसको देख सकते हो। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 18, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 18 में देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा गया है आपका, ये देख लेते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आपका पूरा का पूरा दिखाने वाले सॉल्यूशन। तो चलिए यहाँ पर जो आपका 18 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है। सबसे पहले आपको संदर्भ डालना है, संदर्भ के बाद आपको यहाँ पर प्रसंग डालना है, प्रसंग के बाद आपको इसको लिखना है, व्याख्या लिखनी है, ठीक है ना। क्या लिखना है, व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको डालनी है। इस प्रकार से आपको A to Z पूरा का पूरा लिख देना है। इसके बाद आपको विशेष लिखना है, आप चाहो तो विशेष लिख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं रहती विशेष की, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे तो विशेष आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, यानी जो आपका तीन अंक का पूछा जाएगा। इसमें भी आपको पद्यांश दिया गया है, वो आपका यहाँ पर गद्यांश था, ये आपका पद्यांश है, ठीक है ना, यानी वो आपका गद्य खंड से लिया गया है, ये आपका पद्य खंड से, इसको आप लोग याद कर लेना। इसके बाद 19 में आपका अथवा भी दिया गया है, तो इसको आप लोग देख सकते हो, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 19 का अथवा का, ठीक है ना। तो ये देख दो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। यहाँ पर जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 में आपको एक वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु 2 मित्रों के बीच यहाँ पर मध्य संवाद लिखना है, यानी कि आपको इसको लिख देना है, ठीक है ना। अथवा में दोस्तों हाथ की घड़ी एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 20। तो ये देख सकते हो, ये आपका दिया गया है 2 मित्रों के बीच संवाद यहाँ पर परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको देख सकते हो पूरा का पूरा याद कर लेना है। ये फुल सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ये देख सकते हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 21। तो 21 में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख दो, एक आपको गद्यांश दिया गया है यानी कि काव्यांश। तो इसमें आपको इसी में पढ़कर आपको इसी का सॉल्यूशन इसी में लिखना है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो ये आपको पूछे गए हैं निम्नलिखित प्रश्न। यहाँ पर सबसे पहले आपको शीर्षक लिख देना है, और शीर्षक के बाद आपको श्रम का पर्यायवाची और सफलता का मूल मंत्र आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका दिया गया है, तो इसको आप लोग सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है ना। परिश्रम, मेहनत, प्रयत्न, परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है, इसको आप लोग देने। अथवा में दोस्तों ये दिया गया है आपका। और इसके बाद प्रश्न नंबर 22 आता है, तो 4 अंक का आपका 22 आएगा। तो इसको आप लोग 22 में याद कर लेना। एप्लीकेशन दी गई ध्वनि प्रदूषण के विस्तार यंत्रों पर, यहाँ पर देख दो, ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु संबंध में, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद कर लेना। इसके बाद आपका नेक्स्ट पूछा गया है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पूछा गया 23 में आपको क्या करना है, जीवन में खेलों का महत्व, आपको एक वो निबंध लिखना है। तो इसको आप लोग याद कर लेना, पूरा को पूरा दिया गया है। आपको प्रस्तावना सबसे पहले डालनी है। रूपरेखा में आपको 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिखने हैं। तो पहला आपका प्रस्तावना, दूसरा आपका स्वास्थ्य और मन का संबंध, और थर्ड आपका विविध प्रकार के खेल, खेलों का महत्व, मेरा प्रिय खेल, और लास्ट में आपको उपसंहार लिखना पड़ता है। इसके बाद आपको दोस्तों पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया गया। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख दो फुल सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का। तो यहाँ पर आपको फुल PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।